जैसे डिस्कस किया, आई मीन वी ऑलवेज ओपन गूगल ड्राइव कि हमें कुछ शेयर करना है, कुछ फोल्डर को किसी का एक्सेस देना है, एक्सेस नहीं देना है. सो हाउ अबाउट ब्रिंगिंग ऑल दोस थिंग्स इन वन प्लेस. बेसिकली गूगल शीट होगी जहाँ पे हम सारे फंक्शंस कर सकते हैं. एंड इनफैक्ट फ्यू मोर एडवांस थिंग्स जो गूगल ड्राइव भी नहीं करती है, लाइक सेंडिंग रिमाइंडर ईमेल्स, एक मास्टर फाइल लिस्ट बनाना. सो दिस विल ऑल्सो हैपन विद इन दिस शीट राइट हियर. वी हैव केप्ट द शीट हियर. आप इसका कॉपी बना लीजिएगा. मैंने बस एक चीज जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, बिकॉज योर गूगल ड्राइव माइट हैव hundreds of GB of data. So the data will take a bit of time. जो ड्राइव के फोल्डर्स है will take a bit of time to come to your sheet, because we have lots of data. So what I have done is now, because even my drive has got lots of data, अगर मैं उसको ले आऊं तो काफी टाइम लगेगा यहाँ पे. सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट क्रिएटेड अ डेमो अकाउंट, एक डेमो ड्राइव अकाउंट मैंने बनाया ताकि डेटा मैं आपको लाके लाइव दिखा सकूं. सो लेट मी जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ दिस शीट और मैं अपने किसी और अकाउंट से इसको मैं चला के दिखाता हूं आपको. सो ये वो शीट है. एक बार शीट का ओवरव्यू दिखा देता हूं मैं क्या है. सो देखिए, मैंने ये ड्राइव, एक छोटा सा ड्राइव बनाया है जहां पे अराउंड आई हैव पुट सम अराउंड 200 MB ऑफ डेटा, 175 MB ऑफ डेटा. बहुत सारे फोल्डर्स है, बहुत सारे फाइल्स है. सो वंस यू ओपन दिस शीट, ये आपको शीट ऐसे दिखेगा. जस्ट एनलार्ज इट अ व्यू. सो इसमें कुछ टैब्स है नीचे. पहला है ड्राइव फोल्डर. सो दैट मीन्स ऑल द फोल्डर दैट यू हैव इन योर गूगल ड्राइव वो यहां पे आ जाएगी. नेक्स्ट वन इज फोल्डर फाइल्स. उस फोल्डर से किसी पर्टिकुलर फोल्डर से अगर फाइल निकालना चाहते हो तो ऑल द फाइल्स विल कम हियर. उसके बाद एक और है मास्टर लिस्ट. सो आपके पास हजारों फाइल्स हो गई अभी ना, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स हो गई, इमेजेस हो गई. यू वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ सर्टेन, जस्ट मे बी 50-60. वो पर्टिकुलर यहाँ पे आप ला पाओगे, अगेन ऑटोमेटिकली लाना है आपको. एंड देन अ फ्यू ईमेल्स आल्सो विल बी देयर. तो दिस इज द नटशेल ऑफ द शीट. बट इन ईच एंड एवरी टैब, जैसे कि अभी मैं ड्राइव फोल्डर टैब पे हूं, सो वेयर ऑल द फोल्डर्स विल कम हियर. अब राइट हैंड साइड पे देखोगे, वी हैव गॉट अ फ्यू बटन्स. सो दिस आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू आवर गूगल ड्राइव, बट कुछ कुछ एडिशंस हमने किए हैं यहाँ पे. सबसे पहले एक गेट फोल्डर्स. सो दैट मींस आप जिस आईडी से चला रहे हो, सपोज आई एम रनिंग दैट फ्रॉम माय दिस आईडी. ये एक मैंने डेमो आईडी बनाया है. So if I'm running from this ID, I will get all the folders that I have in my Google Drive in this ID. So अगर आप इसको क्लिक करते हो, you'll get all the folders. Next one is delete folder. So of course आपको कोई folder delete करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए and then delete the folder. So मैं डेटा लेके दिखाऊंगा, अभी लाके दिखाऊंगा यहाँ पे अभी आपको. Get files from selected. So suppose आपके यहाँ पे around hundreds of folders है and you want files from particular folders. Suppose folder this one, folder this one. तो इस पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक ऑन गेट फाइल्स फ्रॉम फोल्डर. सो ऑल द फाइल्स विल कम टू दिस टैब. सो फाइल के लिए अलग जगह रखा है हमने, ऑल द फाइल्स विल कम टू दिस टैब. नेक्स्ट वन इज शेयर फोल्डर्स. सो जिसको भी आपको शेयर करना है कोई भी फोल्डर, जस्ट क्लिक ऑन दैट फोल्डर. उस फोल्डर का व्यूअर कौन होगा, एडिटर कौन होगा, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन द शेयर फोल्डर. सो अपने आप वो शेयर हो जाएगा. सिमिलरली अनशेयर कर दीजिए, किसको आप अनशेयर करना है, किसी को व्यूअर आपको हटाना है, एडिटर हटाना है, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर राइट. नेक्स्ट इज मूव फोल्डर. तो किसी फोल्डर को किसी और एक फोल्डर के अंदर डालना है. सो वेयरएवर यू वांट टू मूव द फोल्डर, जस्ट पुट द टारगेट फोल्डर आईडी, क्लिक ऑन मूव फोल्डर, वो अपने आप मूव हो जाएगी या कॉपी हो जाएगी. तो सिमिलरली वी हैव गॉट दिस सिमिलर फंक्शंस इन आवर फाइल्स एज वेल. एक बार इसको चला के दिखाता हूं मैं आपको. सो बिफोर रनिंग द शीट, जस्ट चेक योर लाइसेंस. So Techlumina members को I have given the license, just put a license here. And of course trigger आप डाल दीजिए. ट्रिगर का क्या क्या काम है मैं आपको बाद में बताऊंगा. To start with, मैं पहले फोल्डर्स लेके आता हूं यहाँ पे जो मेरे गूगल ड्राइव में है. So click on this button. एक पॉपअप आएगी. So just click on yes. And then now depending upon the size of your folder, so incrementally आपको यहाँ दिखते रहेगा कि फोल्डर्स आ रही है आपके यहाँ पे. So if you have a huge folder Google Drive, तो maybe you have to give a 1 day or 2 day also, क्योंकि सारा डिटेल आने में काफी टाइम लग जाएगा यहाँ पे.
बट अगेन दैट्स अ वन टाइम थिंग, एक बार आप लेके आ जाओगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू सी यहाँ पे सारे फोल्डर्स आ रहे हैं इंक्रीमेंटल बेसिस पे, एक एक रो ऐड होते जा रहा है यहाँ पे. यू सी ऑल द डिटेल्स आर गेटिंग एडेड हियर. एंड ऑल्सो यू सी हियर स्टेटस. आपको पता कैसे चलेगा? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है प्रोसेस स्टार्टेड. दैट मीन्स द प्रोसेस इज गोइंग ऑन. सो आई जस्ट वेट फॉर सम टाइम. यहाँ पे अपने आप आ जाएगा प्रोसेस हैज एंडेड, तो मुझे पता चल जाएगा कि एंड हो चुका है. तो आपको चेक करने का जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे. So guys, can you hear me properly? Abhinav ji, I think he can't listen to me properly. I can Am I listen. audible? And You are audible, okay. but बीच में ना लैग था, जो आप स्क्रीन पे क्लिक कर रहे थे और बोल रहे थे, so your voice was coming early और स्क्रीन पे क्लिक लेट हो रहा था. That was I was mentioning. अभी ठीक है, अभी ठीक है. एक सुजीत, just a small thing, ये माई ड्राइव में से लेगा या शेयर्ड में से भी लेगा? हाँ, माई ड्राइव, योर फोल्डर्स. Okay. ओके साहब, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेस एंडेड. सो आप इस स्टेटस को ध्यान रखिएगा. प्रोसेस एंडेड हो गया मतलब आई हैव गॉट ऑल माई फाइल्स, आई हैव गॉट ऑल माई फाइल्स इन दिस ड्राइव फोल्डर नाउ. सो आपके माई ड्राइव में जितने भी फोल्डर्स हैं, ऑल हैज कम हियर. नाउ नेक्स्ट थिंग, इसमें एक दो चीजें चेक करके देख लेते हैं. So get folders we have done. Now you want to delete some folders. So once you run this sheet, you will understand you have so many folders. इसका कोई काम ही नहीं है आपको. I also did some running. I said I don't have this folder. I don't remember also the folder. तो ये होता है you'll find so many folders you don't require. So एक एक चीज करके देखते हैं. तो let me just delete a folder from here. So maybe actuarial. So this is a folder. Let me click on this. So whenever you're doing something, just click on this button. और आपने कितने folders को select किया है, आपके पास एक प्रीव्यू मिलेगा यहाँ पे. So basically a number. So if I click, let me just reduce the size a bit. So अगर मैं दो फोल्डर क्लिक करता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बिकॉज आप डिलीट कर दोगे, आप शेयर करोगे, आपको अंडरस्टैंड किस किस को करना है शेयर या डिलीट. तो जस्ट लुक इनटू दिस नंबर. तो अभी मुझे बस एक ही डिलीट करना है. सो मैंने एक फोल्डर सिलेक्ट कर लिया. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डिलीट द फोल्डर्स. सो मैं कौन सा फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ? दिस वन. Once this activity is done, मेरे पास एक अपडेट भी आ जाएगा कि this folder has been deleted. So first confirmation, yes, I want to delete the folder. Folder has been deleted, or you'll also get an update here. एक print हो जाएगी यहाँ पे कि folder has been deleted. And what will happen is जो trigger का function है, one of the functions of the trigger is after a certain while this row will get deleted. ये अभी immediately delete नहीं होगा. We are trying कि ये immediately delete हो जाए, but still we thought कि आपको एक intimation तो चाहिए कि ये folder delete हो गया है. So trigger में we are just wondering कि I think 4 घंटे का कुछ है. After this the sheet will run and it will remove this row क्योंकि आपका folder यहाँ से delete हो चुका है आपके drive से. Now let me show you ये actuarial folder जो मेरे Google Drive में था. Let me check वो मेरे bin पे आ गया है कि नहीं. Just to validate, ये देखिए actuarial folder is now in my bin label. मैंने कब bin किया था? Just now. So देखिए already ये drive से move हो गया है. So बगैर आपने drive खोले पहले आपने delete तो कर दिया. Next thing, इसको मैं unclick कर लेता हूं. Next function is sharing. So get files मैं बाद में करता हूं. Sharing. So this is very important. So मैंने एक folder बनाया था Tech Alumni 15 करके. I just clicked on this. यहाँ पे number आ गया नीचे 1. Let me show you that folder first. उस फोल्डर का शेयरिंग स्टेटस मैं आपको दिखाता हूं पहले क्या है उस पे. So this is my folder. Let me show you the sharing status. इसमें किसको क्या एक्सेस है. So as of now, no one has got access to this folder. So मैं access add करता हूं अभी मैं. So how will I do this? मुझे editor बनाना है. I want to make someone an editor of this folder. So let me put my email ID. Done. So now what I will do is मैं viewer, चलो मैं viewer ही बना देता हूं. And you can put in multiple people with comma separation. So I want to share the folder Tech Alumni 15 viewer to this ID, editor to this ID.
So let me click on share folder. Okay, let's see क्या हुआ. So do you want to share the selected folder? Yes, I want to share. Now you will get a pop-up also. किस किस के साथ आपने viewer access किया? EC. Folder has been shared. किसके साथ? Editors ये है, viewers ये है. Not only this, यहाँ पे एक print भी हो जाएगा status. So operation status is in G column. Whatever operation you are doing, आपके पास एक confirmation भी होगा. So देखिए लिखा आ गया यहाँ पे. Folder has been shared. This is the editor. These are the viewers. And अगर multiple होता तो comma separated आ जाता. So let me validate this. सही में ये हुआ है कि नहीं share? Let me go to the sharing once again. So guys देखिए पहले सिर्फ इस ID पे this ID was the only person in this folder. Now there are two more IDs. And how are these IDs? One of them is an editor and other one is a viewer, just like the way हमने sheet पे define किया था. So ये मैं unclick कर देता हूँ. So again similarly अगर मैं I'm not doing this, अगर आपको unshare करना है folder select कर लीजिए. किसको share unshare करना है, suppose आपको इस ID को हटाना है from the folder, just click on unshare folders and the same operation will be happening. और यहाँ पे update आ जाएगा now folder has been unshared. किसके साथ वो लिखा हुआ आएगा. So guys there are lots of chat coming. I am not checking the chats now. Question से बाद में ले लेता हूँ. Next thing, now I want a certain files from a few folders. So just to keep it simple, मैं बस इसी को click कर रहा हूँ. इसमें मैंने कुछ demo files रखे हुए हैं. So I want the files from this folder in this tab. यहाँ पे अभी खाली है, कुछ है नहीं. और देखो आप देख रहे हो similar functions यहाँ पे भी है. Okay, before I do this, let me also show this one. Folder movement. Okay, let me do this as well. So एक folder है suppose forms. I want to move. ये forms वाला folder मैं move करना चाहता हूँ Techalumni 15 पे. अगर आप मेरा ये folder देखोगे, there are no folders here. These are just all documents, different kinds of documents. मुझे move करना है. I want to move forms. इसको मैं हटा देता हूँ, अभी ये नहीं चाहिए. So अभी आपको ये डिसाइड करना है कि कहां पे मूव करना है. You have to put a target folder URL. So आपको ड्राइव पे जाने का जरूरत नहीं है because you want to enter in this folder. इसका URL ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है. Just copy this URL and just put the URL here. I think I'm using this account for the first time, इसलिए सब चीजें आ रही है. Yeah. So देखिए ये target folder आ गया. कहां पे मूव करना है. So after this, let me click on move folders. Let's see what happens. अगर आप ये डिफाइन नहीं करोगे टारगेट यूआरएल फोल्डर, स्क्रिप्ट विल नॉट अंडरस्टैंड कि मूव कहां पे करना है फॉर्म्स को. सो नाउ द फोल्डर्स आर मूविंग. सो यस, तो फोल्डर के अंदर जो जो कंटेंट है, इवन दोस थिंग्स विल मूव. सो समटाइम्स इट माइट टेक अ टाइम अगर ज्यादा चीजें हो. सो फोल्डर मूव हो गया. लेट मी सी, डू आई गेट एन ऑपरेशन स्टेटस हियर. यहाँ पे देखिए फोल्डर सक्सेसफुली मूव्ड. इसको अनक्लिक कर लीजिए एंड देन आल्सो डिलीट दिस, बिकॉज इफ यू कीप दिस ऑन हियर, अगर कुछ और करते हो आप, इट माइट गेट मूव्ड हियर. सो हमें इसको रिमूव कर दीजिए. लेट मी वैलिडेट दिस. ये देखिए इस फोल्डर के अंदर पहले फॉर्म्स वाला फोल्डर नहीं था. नाउ इट हैज कम, एंड नॉट ओनली द फोल्डर, इवन द कंटेंट ऑफ द फोल्डर. ये देखिए कितने सारे कंटेंट है. दिस हैज आल्सो गॉट ऑटोमेटिकली कम टू दिस फोल्डर. सो हमने फोल्डर मूव किया विदाउट एनी हैसल. गूगल ड्राइव में गए नहीं, जस्ट बटन क्लिक किया, टारगेट का फोल्डर यूआरएल डाल दिया, एंड देन क्लिक्ड ऑन मूव फोल्डर्स, एंड ऑल द फोल्डर्स एंड द आइटम्स ऑफ द फोल्डर्स गॉट मूव्ड. So copy भी similar है. You don't want to move, you can put a copy of that folder. You can put it here. Just put the target URL. Now, ये था मेरा folder का functions. In the folder tab, what functions you can do. So now I want to move this file. So you can see in this Techalumni 15, there are so many files. There are so many files. I want to move these files because मुझे इस फाइल से कुछ काम करना है. I want to move these files to the folder file tab. What I will do is I will just click on this button, get files from selected.
मैं मल्टीपल भी कर सकता हूँ. जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सेक आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन वन बटन. गेट फाइल्स फ्रॉम सिलेक्टेड. फर्स्ट यू विल आस्क डू यू वांट टू डू, यू हैव टू से यस. अब मैं यहाँ पे वेट करता हूँ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. यहाँ पे भी देखिए इंक्रीमेंटल बेसिस पे एक एक करके फाइल्स यहाँ पे आ जाएगी अभी. So डिपेंडिंग अपॉन कितने कंटेंट है, बिकॉज देयर आर सम हैवी साइजेस. देखिए अच्छा यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आपके पास. फाइल का नाम, फाइल का यूआरएल, व्हेन वाज द लास्ट अपडेट मेड, हु इज द ओनर, हु आर द एडिटर्स. नाउ सी यहाँ पे देखिए एडिटर्स और व्यूअर्स आ गए यहाँ पे, बिकॉज मैंने क्या किया था, आई शेयर दैट फाइल, शेयर दैट फोल्डर विद दिस व्यूअर एंड एडिटर. तो इसलिए सब सब हर एक फाइल पे ही सेम उनको एक्सेस मिल चुका है. ये साइज भी दिख रहा है आपको कि कोई हैवी फाइल तो नहीं है. देखिए दिस इज अ वेरी हैवी फाइल, अराउंड 1.7 MB. सो यहाँ पे 7 MB, लॉट्स ऑफ हेवी फाइल्स आर आल्सो देयर. और यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि डे सिंस लास्ट अपडेट, ये लास्ट अपडेट कब हुआ था. सो व्हेन वाज द लास्ट अपडेट हैपन. सो ये चीज भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे. ओके नाउ लेट्स सी, ये सारे फाइल्स आ गए. yes, I think all the files have come now. Around 27 files are there. Yeah, so all the files have come here. So guys just observe something. इसके अंदर ये फोल्डर था, पर इसका फाइल नहीं आया because I didn't click on this folder. Although this folder is within this folder, but because I clicked just on this folder, इसके ही फाइल्स आए. Had I clicked on this one as well, इसके भी फाइल्स आ जाते. But as you can see in my sheet, in the drive folder, I just clicked on this one. I didn't click on this one. So this is done. Now let us look into a few operations here. यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम. Let me delete a file. So let me delete one file. Okay, ESIC form. So this is a PDF thing. Let me delete the file. Set URL मैं बाद में बताता हूँ आपको. मैं इसको delete कर रहा हूँ. So again, without opening a Google Drive, आप चेक कर सकते हो मेरा यहाँ पे heavy files कौन सा है. आपको लग रहा है आपका space काफी ले जा रही है files. Just click on that file, click on delete, say yes. Let's see what happens. File has been deleted. ये देखिए फाइल हैज बीन डिलीटेड. जस्ट टू रिकन्फर्म डिलीट सही में हुआ है कि नहीं, लेट मी गो टू माय बिन. ये देखिए ESIC फॉर्म 15 एट जस्ट दिस टाइम, ये जो फाइल मैंने सिलेक्ट किया था, दिस फाइल हैज गॉट डिलीटेड. नाउ अगेन आफ्टर ट्रिगर रन्स, दिस रो विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर. ओके, अब ये रहेगी आपके पास जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस. नेक्स्ट, सिमिलरली शेयरिंग. So suppose I have already shared with a few people. Let me just open this one. ESIC form 16. Let me see the sharing as well. ESIC form 6 PDF. Form 6 PDF. Okay, इसमें sharing कौन कौन है? Let me just check. Let me remove these sharings. Save. So I did in which one? ESIC form 6 PDF. So I have individually removed the sharing. और ये चीज भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी not immediately. Again when the trigger runs, ये एडिटर और व्यूअर यहाँ से हट जाएगा. So I'm doing it manually now. क्योंकि ट्रिगर के टाइम पे वो डिपेंडेंट है. So now I want to share this file. Maybe एक को मैं शेयर करता हूँ, बस एक जने को. So let me now share this file with just one editor. Let me just click on share files. So basically आप जो functions Google Drive में करते हो वो चीज आप यहीं पे कर रहे हो. आपको बस एक इकट्ठा आपको सब कुछ मिल रहा है. So देखिए file has been shared, editor ही है, viewer कोई है नहीं यहाँ पे. एक यहाँ पे status भी आ जाएगा आपके पास. देखिए आ गया. Let me check that file. This was this file. ये देखिए sharing button भी आ गया, पहले था नहीं यहाँ पे. Let me click on this option. ये देखिए ये आ भी गया क्योंकि मैंने वहां से मैनुअली शेयर किया था. So again similarly, if you want to unshare, just click on the file, click on the IDs you want to unshare with, and then do this thing.
सिमिलरली आप मूव भी कर सकते हो. मूव यू कैन डू ओनली इन द फोल्डर. आप सपोज दिस इज नॉट इन द करेक्ट लोकेशन, मुझे डालना था किसी और फोल्डर पे. सपोज आई वांटेड टू मूव दिस फाइल टू दिस फोल्डर. इसका यूआरएल ले लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, सिलेक्ट दैट फाइल, क्लिक ऑन मूव. तो ये टेक्लुमनाई 15 से हटके जो हरियाणा फॉर्मेट है उस पे ही मूव हो जाएगा. So this is how the file things work. Now next thing, we have created another automation here. So till drive folder, till folder file, these are all Google Drive features. Now we're adding another feature here. We have given you this sheet in the earlier Teclumni, पर इस पे भी जरा सा और automation कर रहे हैं अभी हम. Now what is this master list? Now suppose let me take all the files. These are the suppose important files and you want a regular tracking. आप चाहते हो कि इस पे रेगुलर काम हो और ट्रैकिंग भी हो. जो एडिटर्स है उसको इसको काम कर रहे हैं, व्यूअर्स उस पे काम कर रहे हैं. सो नाउ सपोज यू हैव सिलेक्टेड ऑल द फाइल्स एंड द नंबर ऑफ फाइल्स दैट यू वांट. सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन दिस बटन, सेट यूआरएल इनटू मास्टर लिस्ट टैब. सो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ कॉलम शीट लिंक, कॉलम जी. सो ओनली द लिंक्स विल कम हियर, नॉट अदर डिटेल्स, ओनली द लिंक विल कम हियर. सो दैट मीन्स ये जो लिंक है सी कॉलम पे, इट विल गो टू दिस folder, this tab. So let me show you this. ये जो C column में links है, now this will come in G column first of all. उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. So we also have taken care. आप बोल रहे थे, some of you might ask कि इसमें ना folders पता नहीं चल रहा है, सब folder पता नहीं चल रहा है. So now there is an option called path. You will get all the details here itself. Okay, fine. So पहले चीज क्या किया हमने, शीट के लिंक ले आए यहाँ पे. Now you see the gray areas. जहां पे आपको ग्रे दिख रहा है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है. दिस विल ऑटोमेटिकली कम विद ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स. आपको सिर्फ ये जहां पे ऑरेंज कलर है वहीं पे आपको मैन्युअली काम करना है. सो ये डिटेल्स कैसे फिल होगी, गो टू CIT बॉक्स, गो टू अपडेट डिटेल्स, क्लिक ऑन दिस. So let me check the status. So this is still running. It will take a bit of time क्योंकि बहुत सारा information लेना है इसको. For each and every file, it's fetching all the informations. So it's taking a bit of time. ये Zoom recording के चक्कर में इतना time लगता नहीं वैसे. Yeah, see. So let me show you one by one. Pair the serial number, of course. जहां तक आपने फाइल का लिंक डाला था, all the serial number has come. The document name, the name that was given into this file in your Google Drive, the same names have come here. यहाँ पे as usual क्योंकि हमने these are all orange color, तो यहाँ पे blank है. Last का update हुआ था, this has also come automatically. So ये सब files I just put in a drive yesterday, so ये कल का date दिखा रहा है. Now all the things are shown here as well. Owner कौन है, editor कौन है, viewer कौन है, and the very important thing, size also. इस फाइल का size क्या है. Days since last update मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या है. Remarks you can put. Now this is the path. So some of you might put in different files here. तो आपको यहाँ पे exact path पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये फाइल stored है. देखिए for example this file. This file is stored in my drive Teclumni 15/forms. So जितना भी लंबा हो, all the link will come here properly. Everything will come here properly. So you can find out कि कहाँ पे आपने फाइल सेव किया आपने. File creation date, type of file. So few are like Google Sheets format, Google के apps जो होती है, form, drawing, sites. Few are non-Google format as well. Logo यहाँ पे just for reference purpose एक logo भी दिख रहा है आपको. And who did the last update? Who did the last update is shown here. Now days since last update, what you need to do is, suppose for this file, you want your team that this file should be updated every 7 days. This file should be updated every 2 days. Every 1 day. You see the colors are changing here.
So like this, you have to put the numbers. Now what will happen is, let me take an example. So this one hasn't been updated in the last 22 days. However, the frequency is 10 days, suppose. This one hasn't been updated in 10 days, but the frequency of this file is suppose 20 days. So you see automatically the color has changed. So at a glance, you can see the red ones. You have to focus on the red ones. Anyways, you don't have to focus as well. Automatic emails will go. So you can see that this file is fine, no need to update, but these are all red. That means updation has to happen by whom? By the editor. But no updation has happened. And the last one here is the logos, the icon logo. This is just for your reference purpose. So if you feel a few logos are showing as NA, what you can do is, so in this sheet, there's a tab called icons. So basically this is formula all. So I have put in whatever we could, all the icons we have put here. If you feel some things are not shown here, just put the icon list here, put the type of file, put the image here. And then once you put the icon and the image, if there is similar thing here, suppose there's a similar thing coming here, it will automatically find this image. For example, this is word processing. So I don't have this one here. So I don't have this one here. That's why it's showing here. So you can put this link here. If you have such similar documents, just link यहाँ डाल दीजिए and then put an icon here. ताकि वो next time जब भी वो नाम pick हो तो icon आ जाए. Now how to put an icon here? Let me show you this as well. Suppose you want to put MS Word icon here. आपको Google वगैरह कहीं जाने का जरूरत नहीं है, अपलोड करने का जरूरत नहीं है. Just go to insert, go to image in cells. इस cell के अंदर चाहिए image. Don't upload, don't do anything. Just go to Google image search. यहीं पे लिख लीजिए MS Word logo. So whatever image you feel like, basically you have to take an icon. Just select this, click on insert. और देखिए list यहाँ पे आ जाएगा. So like this, you can add as many rows as you want, and then do the selections like this. So anytime next time MS Word comes here, so ये automatically image भी यहाँ पे pick हो जाएगा. So this is just for reference purpose. Does it look good to you? अच्छा, next thing. So ये तो हो गया सब कुछ automation. The details have come, but the thing is ये जो red है, this will have no value. Suppose this person had to edit. So this is the editor person. He had to edit this every 10 days. But ये 22 दिन हो गया, कोई updation ही नहीं आया है. So jolly well you are looking into this red color, but what is the benefit? So you don't have to open this sheet. What you need to do is यहाँ पे template है. So there are two templates here. One is an individual template. What does this mean? So what does this mean? In this template is anyone who has not done an update. So anyone who has not done an update in this file as per the requirement, all the links will go automatically in the body and to the person that the person is who? The editor. So editor के पास एक mail जाएगी. The editor will receive an email. The frequency you can define, and it will say that this files you haven't done the updation, you'll have to update this. So you can put a reminder कि ये daily जाना है. You can define the weekday कि Monday को सुबह के 7 बजे या whatever time you feel like the mail should go on every Friday or on every Monday. An individual template will go. So आपको क्या करना है? If you want to put someone in 2, you can put in 2. From में change कर दीजिए. So automatically the editors will get a reminder on only the files the person hasn't updated on till that week. Similarly, the owner. So there are also some owners here. So the owners will also get an email. So basically why I've done two things is क्योंकि what we expect है कि सारे files, सारे folder का आप owner रहोगे, and you will be giving edit rights or viewer rights to all your HODs, all the employees. So individual के पास mail जा रही है ना, owners are also getting a consolidated email कि this files haven't been updated till now. So basically आपके पास भी एक mail आ रही है. You can set up the trigger कि Monday को Tuesday को at what time. Just click on this button owner trigger. So you will also get an information कि ये फाइल तो अपडेट होना था पर अभी तक ये फाइल का लिस्ट है जो अभी अपडेट्स नहीं हो रहा है. So you can easily ask your team कि अपडेट क्यों नहीं चल रहा है. So you don't have to come and open and check कि कौन सा यहाँ पे रेड है, कौन सा ग्रे है. You don't have to check.